कभी कभी इंसान को जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ ना रास्ता दिखता है ना कोई आवाज़ सुनाई देती है। बस एक भारी सी खामोशी होती है जो दिल को अंदर तक चीर देती है। और हम सोचते हैं भगवान कहाँ है, क्या मैंने इतनी दुआएं बेकार ही की थी। हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। लेकिन शायद जवाब न मिलना भी एक जवाब ही होता है। शायद आप भगवान की परीक्षा में होते हो। हाँ, वो परीक्षा है जो चुपचाप शुरू होती है और सबसे गहराई में जाकर आपको तोड़ती है ताकि आपको नया गढ़ा जा सके। आखिर भगवान हमें कब परखते हैं? ये कैसे पता करें कि भगवान हमें परख रहे हैं? जब हम भगवान से कहते हैं कि मैं आपको टूटकर चाहता हूँ। भगवान ये शब्द सुनते तो है, लेकिन वो हमारे दिल की सच्चाई देखना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें पता चले कि क्या हम उन्हें भूले तो नहीं। कभी कभी वो हमें इतने दुखों के जाल में फंसा देते हैं कि हम इंसान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में भगवान है? अगर है तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? लेकिन भगवान राम खुद भगवान थे, फिर भी 14 साल का वनवास, पत्नी का वियोग और भाई से बिछड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ये दिखाने के लिए था कि ईश्वर भी तब तक चैन नहीं पाते जब तक परीक्षा पूरी ना हो जाए। अगर भगवान राम को भी परखा गया तो हम है कौन? हम तो आखिर है तो इंसान ही। जब आप थक जाए, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब आप रोते हुए कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब ऊपर बैठा भगवान मुस्कुराता है और कहता है बस एक कदम और तो पास होने ही वाला है। क्योंकि परीक्षा हमेशा अंत में सबसे कठिन होती है और सबसे गहरी चुप्पी के पीछे सबसे ऊंची सुनवाई होती है। और हाँ, भगवान की परीक्षा सिर्फ दुख में ही नहीं होती। कभी कभी वो हमें इतना कुछ दे देते हैं, सम्मान, पैसा, लोग, खुशियाँ, कि हमें खुद को ढकने के लिए भी चादर कम पड़ जाए। और फिर वो देखते हैं क्या तू इस सब के बीच में मुझे याद रखता है, या फिर सुख मिलते ही तू उसी ईश्वर को भूल जाता है जिसके आगे तू कभी रोया करता था। और कभी कभी वो हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, हमारा घर, हमारा चैन, हमारे अपने। और तब वो देखते हैं क्या तू अब भी मुझसे जुड़ा रहेगा या अब मुझे कोसेगा और मुझसे मुंह मोड़ लेगा। बस वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान की इस परीक्षा को कैसे पास करें? भगवान से ली गई परीक्षा पास करने के 5 सबसे जरूरी नियम। समर्पण तब भी करो जब समझ ना आ रहा हो, जब हालात उलझे हो, रास्ता ना दिखे, तब भी कहो भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। यही सच्चा समर्पण होता है। नंबर 2, अगर भगवान ने कभी कोई चीज़ आपसे छीन भी ली हो तो क्यों, ऐसा मत पूछो। भगवान से कहो कि भगवान तुमने मुझसे जो भी चीज़ ली है, बेशक तू उससे बढ़कर ही मुझे देने वाला है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जब कुछ अच्छा मिले तब भी याद रखो, सिर्फ दुख में भगवान को पुकारना इम्तिहान पास नहीं करेगा। सुख में भी उन्हें मत भूलना, क्योंकि कई बार सुख भी एक परीक्षा का ही जरिया होता है। भगवान से कभी शिकायत नहीं करे, उनसे हो सके जितना संवाद करे। भगवान से लड़ो मत, उनके साथ बात करो। कहो मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि तूने मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा होगा। हार कभी मत मानो, चाहो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन हार नहीं मानो। कभी कभी बस थोड़ी देर और टिके रहना ही जीत होती है। भगवान अंतिम मोड़ पर सबसे ज़्यादा परखते हैं और वहाँ से आगे का एक कदम तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लेकिन हम वही हार मान जाते हैं। इसीलिए कभी हार मत मानना। क्या पता तुम्हारी सक्सेस जस्ट एक कदम आगे हो। ये हमेशा याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप कभी किसी दर्द से गुजर रहे हैं,
कभी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बात अपने दिल में बिठा लो, भगवान चुप है, लेकिन वो तुम्हारा हाथ छोड़कर कभी नहीं जाते। शायद आज की चुप्पी ही कल की कृपा की तैयारी है। अगर ये बातें आपके दिल से जुड़ी है तो एक बार कमेंट में लिखिए, मैं भगवान की परीक्षा में हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं इसे पास करूँगा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं और सुकून पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अपना कोई एक्सपीरियंस। याद रखिए, भगवान तब सबसे पास होते हैं जब वो सबसे ज़्यादा दूर लगने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।